हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके के ऐसे टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, इंडिया नाम खाली स्थान नदी से लिया गया है। इंडिया नाम किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु नदी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी से इंडिया का नाम लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2010। और इसे पारित 2009 में किया गया था। 2009 में पारित हो गया था और 2010 में इसे लागू किया गया था। अगला सवाल, गंगा के मैदानी इलाकों में खाली स्थान मिट्टी है। गंगा के मैदानी इलाकों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन जो सी है, कछारी। गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है? तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? जयदेव जी मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब के लेखक हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा, इसमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है नई दिल्ली। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का निम्नतम बिंदु यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुटनाड। अगला प्रश्न, किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता? यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एकनाथ ईश्वर जी ने यह कहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो दोस्तों, अल्फांसो आम के फसल की किस्म है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो सचिन तेंदुलकर, ए ऑप्शन हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और इन्होंने बहुत ही कम आयु में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने 17 साल की उम्र से ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अगला सवाल देखेंगे, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, असम। असम राज्य गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार संबंधित रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है जिंदल पावर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंदल पावर। अगले प्रश्न की तरफ, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डुगवोई खाली स्थान में है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न, जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो किरण दोषी जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, दाल बाटी चूरमा व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है? तो दोस्तों दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थानी व्यंजनों में से एक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य दोस्तों स्वादिष्ट भोजनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशिक बसु। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डासिल -9 किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, MSD इंडिया। आगे बढ़ते हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी। अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। और GST लागू करने वाले वित्त मंत्री जो थे वो अरुण जेटली जी थे, जिनका कि निधन हो गया है। अगला सवाल, एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा खाली स्थान में है? दोस्तों एस्सार स्टील लिमिटेड गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसी स्टेट जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, वह कौन सी स्टेट है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, बागवानी खेती। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।